as an edtech entrepreneur, I can tell you that you cannot replace teachers at any point of time. आपको एक ह्यूमन फेस क्लासरूम में होना बहुत जरूरी है. और मैं जितने भी entrepreneurs हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि entrepreneurship not at the behest of your health. इंडिया के अंदर आई थिंक शांतनु प्रकाश जी, द वन हु हेडेड एडुकॉम, वाज वन ऑफ द इंस्पिरेशनल फिगर फॉर अस. सेल्स को लेकर आना इज अनदर थिंग, एंड हाउ यू बिहेव, हाउ यू इंटरेक्ट, हाउ यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट इन द टीम इज अनदर थिंग. आप लोग प्रेशर कर करके, टेरर क्रिएट कर करके सेल्स ला सकते हैं, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती. यू कैन नॉट टेक दैट लिबर्टी कि यार चलो ठीक है 5 बज गए एंड आई गो होम एंड आई. So we can't have it all. फिर तो आप जॉब कर सकते हैं, हाँ. बिकॉज entrepreneur इज अ 24 hour एक्टिविटी. हम्म. देयर इज नो हॉलीडे, देयर इज नो ऑफ टाइम. किसी भी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है. तो आप ये बोलोगे नहीं, मैं तो घर पे आ गया, मैं अब बच्चों के साथ खेलूंगा, मैं वो नहीं करूँगा, तो वो यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो सबसे बड़ा फेयर तो फेलियर का ही होता है फॉर एवरीबडी, फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ फेलियर्स ऑफ अदर कंपनीज इन फ्रंट ऑफ आवर आइज कि एडुकॉम गॉट बस्टेड, बायजू गॉट बस्टेड. तो हमें लगा हमारा भी नंबर आ सकता है, बिकॉज अगेन एडटेक इज अ इवॉल्विंग फील्ड. तो हमारा हमेशा से यही रहा है कि वी शुड बी फोकस्ड ऑन B2B, एम्पावरिंग टीचर्स, स्कूल्स. उसी कॉन्सेप्ट ने ही हमारे को हर बार डाउन साइकिल में बचाया है. वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ स्टडी एंड लर्न बियॉन्ड एकेडमिक्स. आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है स्मार्ट स्कूल एजुकेशन के को फाउंडर एंड CMO मिस्टर सौरभ भारद्वाज. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस पॉडकास्ट सर. सर, अपने बारे में कुछ पर्सनली बताइए कि आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपने स्कूलिंग और कॉलेज कहाँ से करा. आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई मस्ट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, और इट्स अ ग्रेट ऑनर. सो मैं दिल्ली में बॉर्न हुआ. आई एम अ दिल्लीइट, और मैंने अपनी लाइफ के 30 साल दिल्ली में गुजारे. और मैंने स्कूलिंग दिल्ली से करी है, APJ स्कूल कुछ पहले स्टार्टिंग ईयर्स में नोएडा से करी, देन APJ पीताम्बुरा में मैंने इन द लेटर पार्ट ऑफ माई एकेडमिक कैरियर. फिर मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने वहाँ से B.Tech करी कंप्यूटर साइंस के अंदर. और लकीली मुझे वहाँ पे मेरा को फाउंडर मिस्टर मुकुल मिल गए, जिनसे फिर हम लोगों ने कंपनी स्टार्ट करी. सो इन अ होल मेरा बचपन बड़ा अच्छा गुजरा है. और आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स गाय. मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं. क्रिकेट मैंने अच्छे लेवल पर खेला है, मैंने फुटबॉल खेली है, मैंने टेनिस खेला है. सो एनी स्पोर्ट जहाँ पे एथलेटिज्म इन्वॉल्व होता है वो मैंने खेला है. नाइस. तो हैज बीन अ वेरी गुड चाइल्डहुड. नाइस. ओके सर, सो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करियर को छोड़कर स्मार्ट स्कूल एजुकेशन को शुरू करने का कैसे सोचा. देखिए, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैरियर को छोड़ा नहीं. मुझे लगा कि जो सॉफ्टवेयर मैंने सीखा था, जो मैंने कंप्यूटर एजुकेशन मैंने सीखी थी, वो मैं एजुकेशन के अंदर कैसे यूज कर सकता हूँ. तो दैट वाज द एंटायर प्रेमाइज टू स्टार्ट स्मार्ट स्कूल एजुकेशन. सो हमारा जो कंपनी का जो एम था, जो एम है, वो है कि हम लोग डिजिटाइज कैसे करें एजुकेशन को. तो डिजिटाइज करने के लिए ऑब्वियसली कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड. यस सर. तो जो हम लोगों ने सीखा कॉलेज के अंदर, जो हम लोगों ने समझा, उसको हम लोगों ने फिर अपनी कंपनी के अंदर एग्जीक्यूट किया इन एजुकेशन के सेक्टर के. ओके सर, बहुत लोग ये कहते हैं कि एडटेक कंपनीज जो है वो टीचर्स को रिप्लेस करना चाहती हैं. डू यू थिंक इट्स ट्रू? As an edtech entrepreneur, I can tell you that you cannot replace teachers at any point of time. आपको एक ह्यूमन फेस क्लासरूम में होना बहुत जरूरी है. तो हमारा क्या सोचता है व्हेन वी स्टार्टेड स्मार्ट स्कूल एजुकेशन, दैट वी शुड नॉट बी रिप्लेसिंग एनीबॉडी, बट हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको कैसे एम्पावर कर सकते हैं विद टेक्नोलॉजी. तो स्मार्ट स्कूल एजुकेशन का सारा कॉन्सेप्ट जो था वो इस पे ही अराउंड डेवलप हुआ कि हम टीचर्स के लिए टूल्स बनाएंगे. सो रादर देन रिप्लेसिंग देम, टीचर्स विल बी एम्पावर्ड. यस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्कूल में बच्चा सिर्फ पढ़ने नहीं जाता है, देयर लॉट ऑफ सोशल स्किल्स जो सीखने जाता है एंड इंटरपर्सनल स्किल्स सीखने जाता है, जहाँ पे टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है. यू कांट रिप्लेस टीचर राइट अवे. तो हमें कहा जो भी हम बनाएंगे, विच कैन बी स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल कंटेंट, बुक्स, वो सब टीचर को एज अ सपोर्ट के लिए होंगी, उनको एम्पावर करने के लिए. सो आई डोंट एग्री विद दैट. वी आर नॉट, एडटेक विल नेवर एवर in any time will replace the teachers. नाइस. यस, ट्रू. तो क्या आपकी कोई केस स्टडी है या स्टोरी है जहाँ पे स्मार्ट स्कूल एजुकेशन ने एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया हो? Absolutely, एक नहीं बहुत सारी हैं. इनफैक्ट मैं जस्ट फॉर द सेक आई विल नॉट नेम द स्कूल. एक बहुत बड़ा स्कूल चेन थी. आई रिमेंबर दिल्ली NCR की वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्कूल चेन्स, एंड आई माई सेल्फ वेंट टू द स्कूल एंड गिव द डेमो ऑफ आवर प्रोडक्ट टू द प्रिंसिपल एंड द मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट ने बोला कि देखो ठीक है, हमारा स्कूल तो ऑलरेडी, हमारा जो वी गो फॉर विद द ट्रेडिशनल मेथड्स एंड एवरीथिंग, आपका तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन हम लोग देखेंगे इसको, अडॉप्टेबिलिटी है, वो सब विल डू दैट. तो हमें लगा कि ये स्कूल बिकॉज बहुत रेपुटेड स्कूल था, हमें लगा फॉर अस दिस स्कूल के अंदर एंट्री लेना ही बहुत बड़ी चीज़ थी. तो हमने उनको कुछ प्रोडक्ट्स हमारे
फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट चार्जिंग एनीथिंग वहाँ लगा दी। हमने उनको ये बोला सर आप कुछ क्लासेस के अंदर हमारे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए और कुछ के अंदर आपका जो अपना ट्रेडिशनल सिस्टम है वो चलाइए। हम वी नॉट चार्जिंग एनीथिंग विद फ्रॉम यू। हम ये भी नहीं कर रहे कि आपके एजुकेशन सिस्टम जो करंट है उसके अंदर कुछ नेगेटिव चेंज आएगा। हम तो सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। तो दे एग्रीड, दे ग्रेसफुली एग्रीड एंड वी वर वेरी वेरी मच ऑब्लाइज्ड। आप मानेंगे नहीं, 6 महीने बाद वी गॉट अ कॉल फ्रॉम देम एंड सेड कि यार दोनों क्लासेस जहाँ पे एक में था और एक में नहीं था आपका प्रोडक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस आया। तो आई वॉज जस्ट वरीड कि पता नहीं डिफरेंस नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया। तो दे टोल्ड मी कि आप स्कूल आइए फिर बताएंगे आपको। हम स्कूल गए एंड देन सो वी कुड फिगर आउट कि पहले तो पॉजिटिव चेंज आया था। जिस स्कूल में हमारा जिस क्लास में हमारा प्रोडक्ट लगा हुआ था का जो रिजल्ट था फॉर स्पेशली फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस वाज मच मच सुपीरियर देन द वन जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट नहीं लगा। नहीं लगता। हाँ, एंड स्कूल इमीडिएटली सेड कि आप एक काम कीजिए बाकी क्लासरूम में भी ये प्रोडक्ट लगा दीजिए। वाओ, So बहुत ही that was the turning point for the company। हमें फिर भी तो उससे हमें ये थोड़ा लगा कि यार हमें भी कुछ कॉन्फिडेंस आया कि यार नहीं हम लोग ग्राउंड रियलिटी पे रियली चेंज लेकर आ रहे। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स वाओ, बहुत ही पूरा स्टार्टिंग का निकल जाएगा, एग्जांपल खत्म नहीं होगा। ओके। Right। फिर अब तक की जर्नी में आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या सीखी हैं जो आज आप हमारे ऑडियंस या व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? आई थिंक सबसे बड़ी जो मुझे चीज समझ आती है वो आती है आपका इंटेंट। आपकी इंटेंशन क्या है? आप जब एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, आप कंपनी चलाना चाहते हैं, तो व्हाट आर यू लुकिंग एट? आपको एंड रिजल्ट आपका ये है कि आपने आईपीओ करना है, यू विल रेज मनी, यू विल हैव अ गुड लाइफ एंड एवरीथिंग, या आपका एक इंटेंट कुछ और है। इंटेंट इन द सेंस कि फॉर एग्जाम्पल फॉर अस द इंटेंट वॉज कि हमें एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, हमें बच्चों की लर्निंग को बेटर करना है, टीचिंग को बेटर करना है स्कूल्स की। तो वो जो इंटेंट अगर आपका बहुत रॉक सॉलिड होता है तो बैड टाइम्स के अंदर आप वो इंटेंट जो है, जो आपकी जो बड़ी कॉल डिजायर है, वो आप उसको उस बैड टाइम्स को ओवरकम कर देते हो। तो आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो इंटेंट बिहाइंड स्टार्टिंग एनीथिंग अगर बहुत स्ट्रांग है तो बैड टाइम्स को, बिकॉज बैड टाइम्स तो आएंगे। हाँ, entrepreneurship is not a straight journey, it's a kind of अप एंड डाउन। ups and downs। तो ups and downs के अंदर जो चीज आपको हिम्मत देती है वो आपकी बहुत स्ट्रांग होती है। दैट इज वन। सेकेंडली, यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर को फाउंडर्स। आई यूज्ड टू टेल मुकुल दैट इफ फाइनेंशियल हाइजीन हमारे बीच में करेक्ट रहेगी देन वी विल नेवर एवर हैव एनी प्रॉब्लम। और वही आज तक हम लोगों ने मेंटेन करी है। एंड सो फाइनेंशियल हाइजीन ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगा कि करना बहुत जरूरी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मिसकंसेप्शन जो है कुछ भी है वो किसी बात से भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल चीज से सबसे ज्यादा होती है। सर, चैलेंजिंग टाइम्स में या स्ट्रेसफुल टाइम्स में आप खुद को और अपनी टीम को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? मैंने आपको बताया ना कि चैलेंजिंग टाइम तो हमेशा आएंगे। हम्म। तो आपका जो इंटेंट और डिजायर अगर स्ट्रांग है कि हम लोग को एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, लर्निंग एंड को इम्प्रूव करना है, टीचिंग को इम्प्रूव करना है, तो वो आपको हार्ड टाइम्स के अंदर सेल थ्रू कर देगी। अपनी टीम्स को मोटिवेट करने का तो यही होता है कि टीम्स को भी अगर तो हम एक्चुअली हमारी टीम अगर आप नोट करेंगे तो हमारी टीम का भी विजन हमारे से अलाइंड है। दो दे आर सो वी आर अ हार्डकोर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बट स्टिल वी हैव दैट हार्ट ऑफ एन एनजीओ दैट हमें एजुकेशन को इम्प्रूव करना है, हमें ये करना है। तो उनका भी जब हमारे से अलाइंड होता है तो हार्ड टाइम्स में भी दे अंडरस्टैंड कि मार्केट साइकिल्स होती हैं। एंड सी वी हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ साइकिल्स, डाउन साइकिल्स। लाइक एडुकॉम जब एक बार का बस्ट हुआ तो हम वी वर ऑल्सो वन ऑफ द की कॉम्पिटिटर्स टू देम, तो वी सेल थ्रू दैट। देन 2018 के अंदर IL/FNS का बस्ट हुआ बिकॉज उनका भी स्कूल डिवीजन था, उसमें भी वी सेल थ्रू दैट। तब सबसे बड़ा जो कोविड का हुआ उसके अंदर भी सेल थ्रू दैट। एंड नाउ बायजूस का हुआ, स्टिल वी आर स्टैंडिंग स्ट्रांग। तो वो दैट इथोस जो हमने क्रिएट करी है अपनी टीम के अंदर, वेयर एवरीबडी नोज दैट देयर विजन एंड देयर डिजायर इज क्लियर, तो वो उससे हम लोग मूव फॉरवर्ड। नाइस। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल है कि अपने मेंटल वेलबींग को, फोकस को और प्रोडक्टिविटी के लिए आपकी कोई हैबिट्स है जिसे आप डेली फॉलो करते हैं? सो देखिए, मैं एक तो आई एम वेरी मच, बिकॉज मैं बचपन से मैंने बताया आई वाज इन स्पोर्ट्स, तो मैं फिटनेस का बहुत ध्यान रखता हूँ। आई बीन इनटू, तो मैं जिमिंग बहुत रेगुलरली करता हूँ एंड ऑन एंड ऑफ मेडिटेशन भी करता हूँ, विच एक्चुअली इज वेरी हेल्पफुल। अब लेटली मैं टेनिस सीख रहा हूँ, तो आई जस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ में कोई ना कोई स्पोर्ट को यूज करता हूँ, स्पोर्ट खेलता हूँ, और जिम तो मेरा रहता ही है बैकग्राउंड में। तो फिटनेस आप कह सकते हैं कि फिटनेस इज समथिंग विच इज अ स्ट्रेस बस्टर। और मैं जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एंटरप्रेन्योरशिप नॉट एट द बिहेस्ट ऑफ योर हेल्थ। तो आप अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करके कुछ भी करेंगे तो वो कुछ भी उसका यूज नहीं है।
हेल्दी रहेंगे तो ही आप कंपनी को आगे खींच सकते हैं। तो हेल्थ वाइज आई थिंक फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फिटनेस से ही मेरे को लगता है कि मैं अपने, और फिटनेस का ही एक आउटकम है कि आपका मेंटल बीइंग भी ठीक रहता है। ओके। सो इट्स लाइक कहते हैं ना हम लोग, जैसे आज बहुत स्ट्रेसफुल दिन था तो हम सब कुछ भूल गए, सीधा गए टेनिस स्टार्ट कर दिया, जिम करा, तो वो एक स्ट्रेस बस्टर की तरह बिहेव होता है। तो आई थिंक हेल्थ का ध्यान रखना, फिटनेस करना इज समथिंग विच इज अ बिग स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। ओके। ओके। सर, स्मार्ट स्कूल एजुकेशन को लेकर आपका क्या विजन है? ओके, तो हमारा विजन इज वेरी क्लियर। हम लोग को इंडिया की लार्जेस्ट एडटेक कंपनी बनना है, और हमें क्लैरिटी मिल चुकी है इस कॉन्सेप्ट की कि एजुकेशन बिजनेस, एजुकेशन कॉन्सेप्ट के सेक्टर के अंदर स्कूल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉग इन दैट व्हील ऑफ एजुकेशन व्हील। वो स्कूल को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि वी शुड बी द लार्जेस्ट स्कूल टेक कंपनी in the country. EdTech के बजाय school tech. So whatever products we are selling in the market, we are introducing in the market are directed towards empowering the schools, interns, teachers, and through teachers the children. स्टूडेंट्स, So more of kind of a B2B2C model. ओके। तो हम लोग का एम यही है कि by 2027 we should be the largest school tech company in the country. सर, क्या आपकी लाइफ में किसी पर्टिकुलर पर्सन या बुक का कोई स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा है जिसने आपके पर्सपेक्टिव को बदल दिया हो? देखिए, मैंने बुक्स तो बहुत सारी पढ़ी हैं। आप आई थिंक में आप मेरे कभी घर आएंगे तो यू फाइंड लोड्स एंड लोड्स ऑफ बुक्स। एग्जैक्टली तो किसी ने पर्सपेक्टिव चेंज नहीं किया है, बट आई शोली गेट मोटिवेटेड बाय लॉट ऑफ दिस यूएस बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स लाइक स्टीव जॉब्स वाज वन, बिल गेट्स, इलन मस्क नाउअडेज, बिकॉज ये जो कर रहे हैं, सो दे आर एट द वैनगार्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो थोड़ा इनको देख के तो मोटिवेशन फील होती है। इनकी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, इनकी लाइफ जर्नी मैंने देखी है। तो ये तो आपके यूएस एंटरप्रेन्योर्स हो गए। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के अंदर आई एम वेरी मच फॉन्ड ऑफ रतन टाटा जी, who sadly lately यस, पाल। expired, and he was very he was a great motivation. And so इंडिया के अंदर आई थिंक शांतनु प्रकाश जी, द वन हु हेडेड एडुकॉम, वाज वन ऑफ द इंस्पिरेशनल फिगर फॉर अस। उन्होंने पूरी एटेक इंडस्ट्री को सेटअप किया, और आगे जाके ड्यू टू सम रीजंस वो चीज़ नहीं हो पाई, बट वो भी एक मतलब एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो ये सब है, फिगर्स को हम देखते रहते, सोचते रहते। सर, आपके लिए वर्क कल्चर में सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू क्या है जो आप चाहते हैं कि आपके हर टीम मेंबर के अंदर हो? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जो मैंने अपने ओवर द 10 to 15 years ऑफ करियर देखा है, कि रेस्पेक्ट। आई सी लॉट ऑफ कंपनीज ब्रेकिंग डाउन, और खत्म, मतलब कंपनी खत्म हो गई बिल्कुल, ओनली बिकॉज वहाँ पे जो कल्चर था, सी सेल्स को लेकर आना इज अनदर थिंग, एंड हाउ यू बिहेव और यू इंटरेक्ट, हाउ यू क्रिएट दैट एनवायरनमेंट इन द टीम इज अनदर थिंग। आप लोग प्रेशर कर करके, टेरर क्रिएट कर करके सेल्स ला सकते हैं, बट वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। बट वैसे ही अगर आप सेल्स को लेकर आए विद अ वेरी कॉर्डियल इन्वायरमेंट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो आई थिंक दैट्स समथिंग विच इज लॉन्ग लास्टिंग। हम लोगों ने मेक श्योर किया है कि स्मार्ट स्कूल के अंदर वो कल्चर हमेशा मेंटेन रहे, वेयर इज ए म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। कभी कोई, आई डोंट नो इफ यू यूज दैट वर्ड, गाली गलोच टाइप कुछ चीज़ नहीं होती। इन केस द टारगेट्स आर नॉट मेट, सो उसको लॉजिकली समझा जाता है, उसको रैशनली देखा जाता है, करेक्टिव एक्शंस आर देयर। एंड इन केसेस वेयर द एम्प्लॉइज आर आस्क्ड टू लीव, तो वो भी एक बहुत ही डिप्लोमेटिकली और बहुत ही एक मतलब गुड फेथ के अंदर ही चीज़ों को किया जाता है। तो आई थिंक स्मार्ट स्कूल के अंदर वी मेक श्योर दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड दैट कॉर्डियल इन्वायरमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, बिकॉज बिजनेस तो, अगर इन्वायरमेंट आपकी अच्छी होगी तो बिजनेस तो आएगा। ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सही बात है। सर, आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस कैसे क्रिएट करते हैं, और क्या आपकी कुछ ऐसे हॉबीज हैं जो आप करना पसंद करते हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? देखिए, इट्स वेरी ईजियर सड एंड डन कि आपको बैलेंस करें। बैलेंस जो होता है वो एक लेवल ऑफ मेच्योरिटी पे होता है। जब आपकी कंपनी की लेवल पे मेच्योर हो चुकी है, देन आप ऑब्वियसली यू कैन मेंटेन एन बैलेंस। क्या बैलेंस रख रहे हैं कि हाँ भाई, आफ्टर 6 I will not pick up any call, but for us a company which is as dynamic as us, ग्रोइंग एज अस, हम लोग नहीं वो मेंटेन कर पाते। बट फिर भी ट्राई करते हैं कि हम लोग, जैसे मैंने बताया कि फिटनेस एक्टिविटीज को मैंने अपनी रिजीम में डाला हुआ यस, है, हाँ, स्पोर्ट्स पसंद एंड है आपको। वीक में एक दिन मैं फैमिली के साथ स्पेंड करता हूँ, तो वो सब हम करने की कोशिश करते हैं। बट आई डोंट थिंक बैलेंस जो है वो इन अ ग्रोइंग स्टार्टअप में हम कोई भी एंटरप्रेन्योर कर पाता है। पर ठीक है, जितना कर पा रहे हैं उतना हम लोग कर रहे हैं। होप करते हैं कि आगे जाकर जब कंपनी मैच्योर लेवल पर आती आएगी, कुछ होगा, तो देन वी प्रॉब्ली विल बी
in a better position to maintain that balance. यस सर। अच्छा सर, वैसे जब कोई शुरू करता होगा, अपनी कंपनी स्टार्ट करता होगा, तो स्टार्टिंग में तो पर्सनल प्रोफेशनल कुछ रहता ही नहीं होगा ना, पूरा देखिए, दिन ऑक्यूपाइड रहता वो होगा। मैंने बताया ना आपको, अगर आपका इंटेंट और डिजायर हाँ। बहुत स्ट्रांग है और आप सुबह शाम यू जस्ट थिंकिंग अबाउट जो कंपनी कंपनी एवरीथिंग, तो ही आपको सक्सेस के चांसेस बढ़ते हैं. यू कैन नॉट टेक दैट लिबर्टी कि यार चलो ठीक है 5 बज गए एंड आई गो होम एंड आई, सो वी कांट हैव इट ऑल। वो फिर तो आप जॉब कर सकते हैं, हाँ। बिकॉज एंटरप्रेन्योर इज अ 24 आवर एक्टिविटी. हम्म। देयर इज नो हॉलीडे, देयर इज नो ऑफ टाइम. किसी भी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है. तो आप ही बोलोगे नहीं 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 मैं तो घर पे आ गया, मैं अब बच्चों के साथ खेलूंगा, मैं वो नहीं करूँगा, तो वो यू आर द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. तो वो एटीट्यूड आपका एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय होता है. एज एन एंटरप्रेन्योर आपका एटीट्यूड में बैलेंस नाम की चीज जो है अनफॉर्चुनेटली नहीं। वो नहीं होती. और आई होप करता हूँ जैसे कंपनी मैच्योर होती है आगे जाकर, तो फिर यू हैव अ ह्यूज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता ही है. सर, आपके लाइफ में सबसे बड़ा फियर या सेल्फ डाउट क्या था जिसे आपने ओवरकम किया? तो सबसे बड़ा फेयर तो फेलियर का ही होता है फॉर एवरीबडी, फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ फेलियर्स ऑफ अदर कंपनीज in front of our eyes. कि Educom got busted, you have ILFNS got busted. There are a lot of other small companies जो बहुत अच्छी थी. People don't know. They got busted. And then Byju's got busted. तो हमें लगा हमारा भी नंबर आ सकता है, because again EdTech is a evolving field. बट वो एक फियर था, पर हम लोग लगे रहे बिकॉज हमारी इंटेंट बहुत स्ट्रांग है, करेक्ट है, और वी हैव टेकन लॉट ऑफ राइट डिसीजंस ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग B2C के अंदर बिग बैंक की तरह नहीं कि जैसे बायजूस किया, बिकॉज वी कुड अंडरस्टैंड दैट स्कूल इज अ वेरी पिवटल सेंट्रल पॉइंट जिसके थ्रू ही आप पूरे एजुकेशन एडटेक को एग्जीक्यूट कर सकते हो, रादर देन डायरेक्टली बच्चे के साथ B2C करना. तो वी कुड रियलाइज दैट इन 2020 ओनली कि B2C विल नॉट वर्क इन द कंट्री, बिकॉज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट इतनी हाई कर दी, देन यू आर गिविंग EMIs एंड ऑल द स्टफ, एंड प्रोडक्ट ऑल्सो. सी अगेन द प्रॉब्लम इज दैट B2C के अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो उसके आउटकम का जो मेजरेबल आउटकम है, उसको आउटकम निकालना ऑल्सो इज नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पेरेंट और अ नॉर्मल ऑडियंस. बिकॉज आप समझिए, मैं आपको एडटेक की तरह पढ़ा तो रहा हूँ, बट मैं अल्टीमेटली द चाइल्ड विल गो टू द स्कूल एंड गिव द एग्जामिनेशन. तो एग्जामिनेशन इवेंचुअली विल बी द आउटकम, मेजरेबल आउटकम. लेकिन मैं बोलूँ नहीं आपके एग्जाम में मार्क्स तो अच्छे नहीं आए, पर मेरे कंटेंट से आपके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए. पेरेंट्स को समझ नहीं आती वो चीज. पेरेंट्स बोलते नहीं मुझे तो एग्जाम के नंबर चाहिए. तो somehow till the entire system gets changed, revamped into a similar kind of pedagogy, तो हम B2C के अंदर तो अपने प्रोडक्ट की आउटकम को मेजर नहीं कर सकते, बट B2B जो स्कूल्स हैं उसके अंदर श्योरली जो एग्जिस्टिंग पेडागॉजी चल रही है उसको हम इंपावर जरूर कर सकते हैं. तो हमारा हमेशा से यही रहा है कि वी शुड बी फोकस्ड ऑन B2B, एम्पावरिंग टीचर्स, स्कूल्स. उसकी कॉन्सेप्ट नहीं हमारे को हर बार डाउन साइकिल में बचा है. अदरवाइज हमने भी अगर रॉन्ग बेट ले ली होती B2C की इन 2020, we would also been out of business. Yes, sir. So, स्मार्ट स्कूल एजुकेशन दूसरी एडटेक कंपनी से कैसे अलग है? देखिए, मैं ऑब्वियसली बाकी कंपनीज के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं थोड़ा हम कैसे काम करते हैं मैं आपको वो बताता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी क्लियर दैट वी शुड ऑलवेज हैव एन ईयर विद द कस्टमर, ईयर ऑन द ग्राउंड. तो हम कस्टमर से बहुत फीडबैक लेते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर नए नए ट्रेंड्स जो आ रहे हैं वो कस्टमर कैसे उसको अडॉप्ट करना चाहेगा, क्या क्या चीज़ें हैं. तो हम लोग सबसे पहले तो वी आर वेरी मच अपडेटेड. सो वट एवर वी आर डूइंग, हम बिकॉज वी आर सॉफ्टवेयर गाइज, मी एंड मुकुल, सो हमें पता है कि हमारा जो USP है हमारी कंपनी का प्रोडक्ट का वो ये है कि हम लोग टेक्नोलॉजिकली मोस्ट एडवांस्ड. तो सबसे पहले तो हम लोग अपने आप को कस्टमर के पास रखते हैं और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं. सेकेंडली, एज आई टोल्ड यू कि हम टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं उनको अडॉप्ट करने की जरूरत करते हैं, बिकॉज वी आर अ वेरी लीन ऑर्गेनाइजेशन. मैंने से लीन मीन्स दो वी आर वेरी बिग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, बट हम लोग का हमारा हायरार्की नहीं है कि आपको यू हैव मल्टीपल मैनेजर्स, देन आपको यहाँ से अप्रूवल लेना है. तो उस सिस्टम से क्या होता है, व्हेन यू हैव मल्टीपल हायरार्कीज आपकी डिसीजन मेकिंग क्विक होती है. जैसे AI हम लोगों ने इमीडिएटली लॉन्च कर दिया. वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया जिसने AI फॉर एजुकेशन लॉन्च किया. ग्रेट. तो ये सब USPs की फ्लेक्सिबिलिटी, टर्न अराउंड टाइम हमारा बहुत ज्यादा होता है, अडॉप्टेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ईयर टू द ग्राउंड, मुझे लगता है कि हम शायद गिव्स अस दैट एज ओवर अदर कंपनीज. सर, स्मार्ट स्कूल को ग्रो करने में सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और आपने उसे कैसे ओवरकम किया?
देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक तो हम लोग शुरुआत से वी वर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव अ बैकग्राउंड ऑफ स्मार्ट स्कूल। तो स्मार्ट स्कूल वो स्टार्टेड बाय मी एंड माय को-फाउंडर मिस्टर मुकुल। हम लोग दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बैचमेट थे। तो मैंने कुछ साल स्टार्टिंग में मोटोरोला में एज अ जॉब की और मुकुल ने एडोबी में करी। देन वी रियलाइज्ड कि अब हमें इस एडटेक फील्ड में आना चाहिए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एडुकॉम वाज कमिंग बिग टाइम। तो हमें लगा कि एडुकॉम के जो प्रोडक्ट्स हम लोगों ने समझे, देखे और लगा कि हम लोग उनके प्रोडक्ट से बेटर कुछ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके स्कूल एजुकेशन को बेटर कर सकते हैं। तो हमें लगा कि लेट्स स्टार्ट दिस कंपनी। तो अगेन वो कहते हैं ना, जब आप नया नया स्टार्ट करते हैं तो आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यू फील दैट एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस Yes. एंड द जर्नी विल बी वेरी वेरी स्मूथ। पर ऐसा नहीं था। वो हर एक फाउंडर और स्टार्टअप फाउंडर के साथ होता है। तो हमें बहुत चैलेंजेस फेस करने लगे। हम सबसे पहला चैलेंज हमें को लगा कि हमारा जो प्रोडक्ट मार्केट फिट है वो हम कैसे डिफाइन करें। बिकॉज स्कूल बाहर से एक अच्छी इजी मार्केट दिखती है, लेकिन जब आप बेचने जाते हैं यू फाइंड दैट लॉट ऑफ चैलेंजेस आर देयर, लॉट ऑफ, बिकॉज इन एनी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होते हैं Yes. वहां पे आपको ये चैलेंज आता है कि आप किसको कैसे बेचेंगे। Yes. प्लस ऑल्सो हमारा जो प्रोडक्ट था विच वॉज मच मच बिफोर टाइम इन अ वे कि 2010 में ही हम लोगों ने डिजिटाइज क्लासरूम्स के जो कंटेंट होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको रिसर्च किया था, प्लान किया था, बनाया था, जो उस टाइम के हिसाब से स्कूलों के लिए थोड़े से नए थे, अपबीट थे। तो उसको अडॉप्टेबिलिटी में लाने के लिए हमें चैलेंज मिला। हम लोगों ने, बिकॉज हम लोग सेल्फ फंडेड थे, तो हम लोगों ने अपने जो सेविंग्स थी उसको यूज किया एंड हमें खुद, मैं और मुकुल, आई रिमेंबर कि हम खुद डेमोज देने जाते थे। बट ठीक है, जर्नी हैज बीन वेरी फुलफिलिंग। अच्छी लर्निंग्स मिली हमारे को ओवर द टाइम। और ये कहते हैं ना कि अगर आप चीज को करते रहो, लगे रहो लगे रहो, कहीं ना कहीं तो आपको एक मतलब रोशनी ऑफ Yes. ऐसे ना मिल ही जाती है। तो वो हमारे को थैंकफुली द वे वी आर प्लेस्ड नाउ, वी आर वेरी वेल प्लेस्ड एंड वही उन सालों की हार्डवर्क है दैट इज शोइंग है। Nice. सर, अपने कंपटीशन से आगे रहने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपने मुझसे पूछा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट डिफरेंशिएट विद यू विद द कॉम्पिटिटर। तो वही है कि हम लोग अपडेटेड रहते हैं। सी फॉर अस वी आर, बिकॉज वी आर कंप्यूटर इंजीनियर बैकग्राउंड, हम लोग का बैकग्राउंड है, तो हम लोग को अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो एआई का, जैसे अब एआई चल रहा है चारों तरफ, तो व्हाई कांट स्कूल हैव एआई फैसिलिटीज? टीचर्स खुद भी चैट जीपीटी यूज करती हैं, डीप सी यूज करती हैं, ऑल दो स्टफ। तो हमने क्या किया, क्यों ना एआई को अपने प्रोडक्ट्स के अंदर डाल दिया जाए, जिससे क्लासरूम एनवायरनमेंट के अंदर ही एआई का यूज किया जाए विद नेसेसरी फिल्टर्स, कि स्कूल उसके बियॉन्ड। बिकॉज अगेन एआई की प्रॉब्लम है कि एआई नोज एवरीथिंग। एआई को आपको द काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट, तो एआई में प्रॉम्प्टिंग होती है कि आप एआई को बताते हो कि आपसे क्या चाहिए। तो प्रॉम्प्टिंग अगर आप जेनरिक डाल देते हैं तो चैट जीपीटी स्कूल के बियॉन्ड भी रिजल्ट ले आता है, स्कूल के बियॉन्ड भी ऐसा रिजल्ट जो स्कूल के कंटेक्स्ट के बियॉन्ड है। तो हमने जितने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसके अंदर एआई को हम लोगों ने स्कूल के कंटेक्स्ट में रखा है। तो ये दिस इज वन वी कीप। सेकेंडली, मैंने बताया ना, हम कस्टमर से सुनते रहते हैं, Here कस्टमर on the क्या ground. बोल रहा है, कस्टमर की चॉइसेस चेंज हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं, कस्टमर का फीडबैक क्या है। तो ये हमारे को अपने कॉम्पिटिटर से एक एज देता है। नहीं सर, ठीक है। सर, आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है? देखिए, सक्सेस का मतलब जो है वो, मैं अगर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से दूं तो आई कैन बाय टाइम। मतलब मैं अपना टाइम जो है आई कैन स्पेंड वेयर एवर आई वांट। आई हैव नो बॉन्डेज ओवर एनीबॉडी। मैं जो करना चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। तो एक सर्टेन मनी लेवल तक तो वो पॉसिबल है। मतलब आप एक लेवल के बियॉन्ड आप पहुंच गए मनी लेवल पे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर कैपिटल स्टम में है तो वो तो सक्सेस की डेफिनेशन वो है। बिकॉज देयर इज नो लिमिट, अपर लिमिट टू हाउ मच मनी यू कैन एक्चुअली। बट आपके पास इतने पैसे आ चुके हैं कि अब आपके पास टाइम आपका अपना है, कि आप कुछ भी करो, क्या भी करो, कोई मना करने वाला नहीं है। तो वो एक कैपिटलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस वो है। अगर मैं फिलोसफिकल लेवल से सक्सेस देखूं तो आई फील कि अगर आपने लोगों की लाइफ में चेंज किया है, जैसे आपने मुझसे पूछा था कि व्हाट, एक कोई फीडबैक एक वो बताइए जिसमें इंस्टेंट में स्कूल को लगा हो कि आपके प्रोडक्ट ने वैल्यू ऐड की है। तो ऐसे केसेस अगर ऐसे आप लाइफ को टच कर सकते हैं, प्रोडक्ट को, आपके प्रोडक्ट के थ्रू ऐसे लाइफ टच हो रही हैं, उनकी चेंज हो रही हैं, तो ये मेरे को लगता है कि इट्स अ वेरी बिग सक्सेस थिंग फॉर मी। मतलब मैंने कुछ किया जिसके अंदर कुछ बच्चों का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, स्कूल का टीचिंग लेवल बढ़ गया, टीचिंग स्कूल का बोर्ड के रिजल्ट्स बेटर हो गए, ओनली बिकॉज मेरा प्रोडक्ट उन्होंने यूज किया। तो मेरे लिए एज अ एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर दैट इज द बेंचमार्क ऑफ सक्सेस। ठीक है। सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि स्मार्ट स्कूल एजुकेशन की अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स क्या रही है? देखिए, हमारी अचीवमेंट्स तो बहुत सारी रही है। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो है कि वी हैव स्टिल सर्वाइव्ड। दैट्स द बेस्ट, बिकॉज यू हैव सीन लॉट मेनी कंपनीज गोइंग डाउन अंडर। बट अगर मैं, वो तो जोक्स अपार्ट, अगर मैं सीरियसली नोट पे दूं तो वी हैव मोर देन 10,000 स्कूल्स हु आर यूजिंग अवर सॉल्यूशंस, और मोर देन 5 लाख बच्चे हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं डूइंग द जर्नी।
तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो हमारा ये रहा है कि स्कूल्स ने हमारे को लाइक किया है, दे हैव शोन ट्रस्ट इन अस, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। तो जो हमारे पास स्टार्टिंग में एक सेल्फ डाउट था कि ये स्कूल प्रोडक्ट चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, हाउ विल द मार्केट react to it, वो अब नहीं है। अभी नो दैट आवर प्रोडक्ट्स, इनफैक्ट वी आर वन ऑफ द बिग ब्रांड्स इन द स्कूल टेक इंडस्ट्री बाय द नेम ऑफ स्टडी इन लर्न। तो वो मुझे लगता है बिगेस्ट अचीवमेंट है कि हमारे कस्टमर्स हमारे साथ दे लव टू कम बैक टू। इनफैक्ट अभी मैं अपने अकाउंट्स टीम से चेक कर रहा था, ऑलमोस्ट 86% हमारा रिन्यूअल रेट रहता है। तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। बाकी अगर मैं छोटी छोटी अचीवमेंट्स, वो तो बहुत सारी रही हैं। वी हैव बीन CBSE अप्रूव्ड कंटेंट प्रोवाइडर्स। देन हम लोगों ने बियॉन्ड द इंडियन शोर भी प्रोडक्ट बेचा है। इवन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्कूल है, सिटी स्कूल, देवर अवर क्लाइंट्स। हमने बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट में और कंट्रीज में क्लाइंट ढूंढे हैं। तो वो सब, दीज आर लाइक स्मॉल स्मॉल सक्सेस। बड़ी सक्सेस तो ये देखिए, हमारा जो इतने बड़े स्कूल्स का जो फिगर आया है, जो मोर देन 10,000 स्कूल्स एंड 5 लाख स्टूडेंट्स, ये हमारा सबसे बड़ा है, कहते हैं चेरी ऑन द केक है। Yes, okay. Okay, sir. So that's it. बहुत अच्छी conversation थी हमारी. Thank you so much Thank for you being so here. much. My pleasure. I wish you all the luck